चलिए सेपरेशन टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। और सेपरेशन टेक्निक्स पे उसके नोट्स भी मैं भेज दूंगा। अच्छा, सेपरेशन टेक्निक्स में कि आपके पास क्या क्या चीज़ें आपके पास मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, वाटर वाटर मिक्सचर्स मिक्सचर्स आर substances that are physically mixed together. And they are not chemically combined. अच्छा, जब वो केमिकली कंबाइन होते हैं ना तो वो एक इट रिजल्ट्स इन अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फिजिकली मिक्स तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती बिकॉज दे रिमेन एग्जैक्टली द सेम सब्सटेंस, सो and are not chemically combined। और इसमें कि they can be physically separated as well। यानी आपको you don't need to do any chemical reactions to separate, अच्छा, to separate mixtures। अच्छा, बहुत सारी you've got many different types of mixtures। ठीक है, तो starting with the first one, number one। अच्छा, insoluble solid प्लस प्लस एनी सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, ये आपका फर्स्ट हो गया। इसकी कोई एग्जांपल बता दो। व्हाट एग्जांपल डू यू हैव इन माइंड? सैंड एंड वाटर। ठीक है। अच्छा, सैंड प्लस वाटर। और कौन सा हो सकता है? चॉक प्लस वाटर। तो देयर लॉट्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, वो बाद में जाके पढ़ेंगे। बट दे कैन बी सेपरेटेड। और मेथड कौन सा होगा सेपरेशन का? क्या क्या मेथड होगा? शुएब कोई आइडिया? सर वो फिल्टर। ठीक है, तो पहला मेथड जो है ना, दैट्स अच्छा, दैट्स फिल्ट्रेशन। अच्छा, फिल्ट्रेशन में कि तो फिल्ट्रेशन सिंपल है उसका। वो बस मैं निकाल लेता हूँ कि एपरेटस निकाल लेते हैं। अच्छा, सिंपल। ये ठीक है। अच्छा, ये तो लगा देते हैं। अच्छा, ये फिल्ट्रेशन का एपरेटस जो है वो इधर प्लेस कर दिया। इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वो वैसे लेबल्ड है। एवरीथिंग इज लेबल्ड। अच्छा, सो बस ये एपरेटस को थोड़ा सा याद भी रखते हैं। अच्छा, दिस वन इज नोन एज अ फनल। ठीक है, या स्पेसिफिकली इट्स नोन एज अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है।
और बाकी फिल्टर पेपर वगैरह उसमें एडेड है। और ये याद रखें इन वर्ड्स को, ठीक है। वो जो सॉलिड है ना, दैट इज रेफर्ड टू एज द रेजिड्यू। और जो बीच में से वाटर निकल जाता है ना, दैट्स नोन एज अ फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये रेजिड्यू, फिल्ट्रेट, ये वर्ड्स याद रखें बिकॉज यू गोइंग टू यूज देम। ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसी का दूसरा बताओगे और कौन सा तरीका हो सकता है सैंड एंड वाटर को, इफ यू वांट टू सेपरेट देम? कोई आइडिया? अ, सर वो एक तरीका नहीं होता जिधर हम पीको को लाइक एक ऐसे पॉइंट में रखते हैं जिधर सारा वाटर निकलता है और फिर सैंड पीछे ही रह जाता है। ठीक है, उसको उसको डीकैंटिंग कहते हैं। अच्छा, व्हाट हैपेंस इन डीकैंटिंग इज के, अच्छा, व्हाट हैपेंस इन डीकैंटिंग इज के यू allow the mixture to rest until the solid settles. ये पता नहीं। अच्छा, allow the beaker to rest। और फिर उसको आप यूं टिल्ट करके डिकैंट कर लेते हो, ठीक है। डिकैंटिंग लिटरली मींस टू पोर ऑफ। अच्छा, फिर इसमें एडिशनल चीजें ये कि सस्पेंशन, ठीक है। इन केस ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन पता है क्या होता है? सस्पेंशन होता है व्हेन द पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। मिट्टी जो होती है तो नीचे इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगिंग इज डन। उसको स्पिन करते हैं ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो भी सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। क्लियर है? जी सर। So in case of suspension, centrifuging is done so that suspended particles also eventually settle, ठीक है। इसका दिखा भी देते हैं। decanting। अच्छा, तो खैर मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस होती हैं, तो खैर कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस हैं सेंट्रीफ्यूगिंग की। सिंपल स्पिनिंग apparatus वो ये है जिस तरह। सर इसको ब्लड में भी यूज किया जाता है? हाँ, ब्लड भी सस्पेंशन टाइप है ना। तो ये है जैसा, ठीक है। तो वो पार्टिकल्स इवेंचुअली दीवार के साथ वो घूमते हुए ना, दे स्टेक टू द साइड्स, और फिर वो डीकैंटिंग हो जाती है। तो ब्लड में भी यही करता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन आ जाओ, नंबर टू। अच्छा, नंबर टू जो है ना वो है कि कौन सा है, सॉल्युबल सॉलिड।
प्लस सॉल्वेंट। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लॉट्स ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है, दैट आर सॉल्युबल। तो एक तो नॉर्मल टेबल सॉल्ट है, ठीक है, NaCl प्लस, NaCl aqueous, यानी दैट्स बेसिकली सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो इसको किस तरह सेपरेट करते हैं, क्या क्या तरीके हैं? फिर इसको वो एक बॉइलिंग वाला मेथड भी होता है। अच्छा, तो बस ठीक है, पहला है कि हीट एवापोरेशन। या फिर सिंपल एवापोरेशन ही है? अच्छा, इसमें क्या करना है कि हीट और एवापोरेशन, तो आप सिंपल, अच्छा सिंपल डिश लोगे और उस डिश के अंदर पानी को इवेपोरेट कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है। तो नीचे आप, अच्छा उसके नीचे आप हीट करोगे, दैट्स वन, ठीक है। इसका प्रॉब्लम ये है कि नॉट ऑल द, अच्छा इसका इसका मसला ये है कि यू, इट्स नॉट अ गुड वे, ठीक है। तो द सॉल्ट obtained, अच्छा इसका मसला है, द सॉल्ट obtained will still have impurities, ठीक है, इसमें impurities होंगी। तो इससे बेहतर मेथड कौन सा होगा? एक इससे बेहतर मेथड होता है, दैट्स क्रिस्टलाइजेशन। सेम ही होता है, बट यू डोंट, व्हाट यू डू इज यू डोंट इवेपोरेट इट कंप्लीटली। अच्छा, उस मेथड में यू टेक अ बीकर और उसके अंदर वो सारा जो भी सॉल्ट बीच में मिक्स होगी, तो उसको लेके ना यू सैचुरेट इट, यू इवेपोरेट सम ऑफ द वाटर, नॉट ऑल ऑफ इट, ठीक है, एंड यू मेक इट वेरी वेरी सैचुरेटेड। तो इसमें से पानी आप इतना निकाल लेते हो कि द सॉल्ट पार्टिकल्स, अच्छा सॉल्ट पार्टिकल्स जो है वो, दे बिकम सो क्लोज टू ईच अदर दैट दे स्टार्ट जॉइनिंग अप। नॉर्मल पानी में वो फैल जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सो दे डोंट फॉर्म द क्रिस्टल, बट व्हेन दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, दिस वन इज अ dilute solution and this is known as a saturated or very concentrated solution, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में, ठीक है शुएब, क्लियर है? जी सर। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि इसको इसको लिखेंगे किस तरह, बार बार पूछेंगे, ठीक है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट यू डू इज कि you heat the solution until it reaches saturation point, and after that what you do is you cool gradually,
एंड फिर क्रिस्टल्स बनेंगे, कूल ग्रेजुअली, एंड व्हेन क्रिस्टल्स फॉर्म, तो फिल्टर आउट क्रिस्टल्स एंड ड्राई क्रिस्टल्स बिटवीन फिल्टर पेपर्स। तो ये वर्ड्स ना इसी तरह होने चाहिए, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। इज दिस क्लियर? जी सर। तो खैर यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वाटर इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा तरीका कि व्हाट इफ यू वांट वाटर, ठीक है, मतलब वो नहीं चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए, इधर तो हम सॉल्ट ऑब्टेन कर रहे थे ना वाटर में से। व्हाट इफ आई वांट द वाटर नॉट द सॉल्ट, फिर कौन सा तरीका है? डिस्टिलेशन। ठीक है, फिर जो है वो आपका सिंपल डिस्टिलेशन आ जाता है। अच्छा, उस केस में सिंपल, अच्छा सिंपल डिस्टिलेशन, और उसका एपरेटस और उसका उसकी टर्म्स वगैरह पता होनी चाहिए। अच्छा, उसमें ये मेन उसका एपरेटस है, सिंपल वाटर एवापोरेट होता है, यू कलेक्ट इट एट द अदर एंड। इसका नाम क्या है, ये आर का क्या नाम है? कंडेंसर। ठीक है, सो दैट्स योर कंडेंसर। जो आपको प्योर वाटर यहाँ पे मिल रहा है ना, दैट्स उसको उसको कहते हैं डिस्टिलेट। अच्छा, उसको डिस्टिलेट कहते हैं। और बस ये सिंपल है, पानी इवेपोरेट किया है वहाँ पे। इसमें ना और दो तीन चीज़ें वो पूछते रहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ वो यहाँ पे पूछते हैं तो हमेशा ना कि द apparatus मस्ट नॉट बी एयर टाइट। मतलब एयर टाइट क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पे? इसको बंद कर दो, बिल्कुल सील कर दो इस साइड पे, क्यों नहीं होना चाहिए इसको एयर टाइट? ताकि जो गैस है वो बाहर ना निकले, वाटर वेपर जो होगा। नहीं, अभी तो गैस निकल सकती है ना, वाटर वेपर्स बाहर निकल सकते हैं ना, क्यों यहाँ पे ओपन है ना। मुझे तो इसको बिल्कुल सील क्यों नहीं करना चाहिए? ये एक चीज याद रखना कि जब भी आप उसको एयर टाइट करोगे ना, हीट कर रहे हो, हीट करते हो तो गैसेस एक्सपैंड करती हैं, तो आपका एपरेटस फट सकता है, ठीक है। तो उसकी रीजन है कि हॉट गैसेस जो है ना एक्सपैंड, और वो जो आपका एपरेटस माइट एक्सप्लोड। ठीक है, बात क्लियर है? जी सर। तो इसको ड्रॉ करते हुए ना कभी भी इसको एयर टाइट नहीं बनाना, ठीक है। मतलब एक साइड पे जो ओपनिंग है, जो आउटसाइड आउटलेट है ना इसकी, वो ओपन रखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में से बेशक वाटर वेपर बाहर निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
वो ज़ाया हो जाएगा वाटर वेपर। अच्छा, क्या सिंपल डिस्टिलेशन, वो सारे तरीके हो गए। देयर इज प्रॉब्ली वन मोर विच इज ऑप्शन डी। वो है कि इट्स नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अच्छा, इसमें हम सिलेबस रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि a lot of times what happens is कि वो आपसे ना कॉमन सेंस की भी बातें पूछ लेता है, क्योंकि ये है इतना मुश्किल, तो वो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे वो और टेक्निक्स के बारे में पूछ ले, जिसमें वो आपसे आपकी कॉमन सेंस से कह रहा हो कि भाई वो यूज करके उसको आंसर कर लो। अच्छा, नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है कि एट वेरी हाई प्रेशर्स ना, ये खास तौर पे डीसैलिनेशन प्लांट्स में होता है कि व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे ना दे आर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स व्हिच आर, जो बीच में ना आप ऐड कर देते हो पाइप्स में। तो एक साइड से वाटर आ रहा है व्हिच हैज अ लॉट ऑफ सॉल्ट। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स है ना, ये उसको रोक देती हैं। तो दे स्टॉप सॉल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी सर। तो प्योर वाटर से पाया जा रहा होता है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली अप्लाइड इन डीसैलिनेशन प्लांट्स। ठीक है। कराची वगैरह सिटीज के अंदर ना, इफ देयर इज a lot of salt in the water, तो that is removed in this way। ठीक है। तो ये सारा हो गया उसको soluble solid plus solvent। ठीक है। अब आ जाओ उसके आगे कि क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, थर्ड। थर्ड सिनेरियो, व्हाट इफ यू हैव two miscible liquids। मतलब टू soluble liquids हैं बेसिकली। और उसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू हैव ethanol प्लस वाटर। क्या तरीका होगा टू मिक्सेबल लिक्विड्स दैट मिक्स इन ईच अदर? सर वो फनल, सेपरेटिंग फनल। नहीं, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं ना। इसका भी वही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे। जिसके अंदर वो ग्लास बीड्स होते हैं। हाँ, ठीक है। ये किस प्रॉपर्टी काम करते हैं उसके ऊपर, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स में। बॉइलिंग बॉइलिंग। सेपरेशन happens due to difference in boiling points। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन happens बिकॉज ऑफ दैट। और उसमें कि ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, और उसका जो ऑपरेटर है ना, वो इस तरह का होगा, वो कॉपी कर लेते हैं।
अच्छा, ये वाला हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, ये हो गया फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है, apparatus। और बात वही है, मुझे बस फ्रैक्शनिंग कॉलम का ना पर्पस बता दो। व्हाई डू यू हैव अ फ्रैक्शनिंग कॉलम? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट है, ठीक है। तो एथेनॉल, अगर लेट्स से मिक्सचर एथेनॉल और वाटर का है, तो एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट्स 78, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100, ठीक है। तो उसमें वही होगा, एथेनॉल इवेपोरेट्स फर्स्ट एंड इज कलेक्टेड एज डिस्टिलेट फर्स्ट, ठीक है। एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाटर गेट्स कलेक्टेड इसका जो ग्राफ होता है टेम्परेचर का, थर्मीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि थर्मीटर एग्जैक्टली आपको इट शोज कि वो क्या चीज कलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे यू गॉट योर टाइम, और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो इसका टेम्परेचर राइज जो होगा ना, दैट हैपन समथिंग लाइक दिस, कि पहले तो वो राइज करेगा और फिर 78 के ऊपर इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो 78 पे वो स्टक हो जाएगा, एंड देन आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट टू राइज वंस मोर, और फिर 100 के ऊपर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर अगर उससे ऊपर राइज करना शुरू करेगा, उसका मतलब है कि सेपरेशन इज कंप्लीट, ठीक है। तो 78 एंड देन 100 डिग्री से लेके, ठीक है। तो यहाँ पे एथेनॉल, और एथेनॉल एक दफा जब खत्म हो जाएगा बॉयल होना, देन वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल, ठीक है। ये क्लियर है? ग्राफ क्लियर है? जी सर। फिर इसमें ये बताओ, फ्रैक्शनिंग कॉलम का मुझे पर्पस बताओ। अच्छा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ये वाला। हाँ हाँ, ये जो बीच में ग्लास बीड्स डाले हैं। अम, ये लाइक बेसिकली इसलिए किया था कि अगर फॉर एग्जांपल एथेनॉल है, और जब वो लाइक उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है, तब फिर वो गैस में टर्न कर रहा होता है, और इफ समहाउ वाटर भी बॉयल हो जाता है, तो फिर वो वाटर को लाइक नीचे वाटर इवेपोरेट हो जाता है ना। भेजता है। जी। मतलब बेसिकली इसका काम होता है कि ये ना वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस सरफेस एरिया, एंड प्रिवेंट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस फ्रॉम इवेपोरेटिंग। तो इसका मतलब ये कि जब एथेनॉल बॉईल हो रहा होगा ना, तो थोड़ा बहुत वाटर भी इवेपोरेट हो रहा होगा। तो जब ग्लास बीड्स के साथ वो हिट करेगा ना, वाटर भी, हमने इवेपोरेशन का पढ़ा था कि वो किसी भी पॉइंट पे इवेपोरेशन हो सकती है, ठीक है। तो वो इवेपोरेशन जब हो रही होगी वाटर की, तो वो उसको प्रिवेंट करेगा इवेपोरेशन होने से। क्योंकि जब वो ग्लास बीड्स को हिट करेगा, एथेनॉल तो निकल जाएंगे, एथेनॉल तो का तो वैसी बॉइलिंग पॉइंट है, एथेनॉल को तो वैसी गैस होना चाहिए। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करेंगे एंड दे फॉल बैक, ठीक है। तो मतलब वाटर वेपर्स जो अगर 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे होंगे,
will collide with glass beads. And condense back. ठीक है, क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, थर्मोमीटर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है कि मतलब उससे ही पता लग रहा है कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस आप कलेक्ट कर रहे हो। इसमें से वाटर इन वाटर आउट का बनाया हुआ है। वाटर इन यहाँ से होना चाहिए, वाटर आउट उस साइड से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा बताओ, अप टू इमिसिबल लिक्विड्स, नंबर 4। इमिसिबल का मतलब है कि वो मिक्स नहीं होते। ये बस आखिरी जल्दी से कर लें। इसका डीकैंटिंग है, ठीक है। इसमें एग्जांपल के ऑयल एंड वाटर की, ठीक है। सर इसमें वो इसमें फनल होएगा। हाँ, वो इसका तरीकों को भी डीकैंटिंग ही कहते हैं। फनल भी यूज कर सकते हैं, पोर ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज सेपरेटिंग फनल। तो इसमें ऑयल और वाटर का एग्जांपल है कि सेपरेटिंग फनल करेंगे। अच्छा, तो ये वाला सेपरेटिंग फनल। अच्छा लगे। ठीक है, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि वाटर जो होगा वो अ, जो लो डेंसिटी सब्सटेंस होगा, सो ये हाई डेंसिटी जो होगा दैट विल सेटल एट द बॉटम। टैप नीचे से ऑन करो, वो हाई डेंसिटी सब्सटेंस निकल जाएगा, और लो डेंसिटी जो है दैट विल फ्लोट ऑन द टॉप, ठीक है। तो सेपरेशन किस वजह से हो रही है? बिकॉज देयर इज अ डेंसिटी डिफरेंस, ठीक है, प्लस दे डोंट मिक्स। ये क्लियर है? जी सर। तो चलो ठीक है, कल फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, ओके। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।